हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 129 क्लॉज 3 के अंदर। ये वीडियो जो है रेलेवेंट रहेगी किसके लिए, CS CMA एंड CA स्टूडेंट्स के लिए, एंड ऑल्सो फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके में भी अगर ये टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसी अदर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मर्ज कर देना, मतलब कंसोलिडेट कर देना। तो इसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाती है? जब कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी होगी, या फिर कंपनी की कोई जॉइंट वेंचर होगी, या फिर कंपनी कोई एसोसिएट कंपनी के साथ इनगल्ज होगी। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि कंपनीज एक्ट बोलता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। और उसके बाद जून 2017 में आया था CS के एग्जाम में। सो एंड आगे आने वाले रेलेवेंट एग्जाम्स में भी ये जो है आएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंपनीज एक्ट है वो इस सेक्शन के बारे में क्या क्या बोलता है, कौन कौन सी कंपनीज को जो है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, और कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिस केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाने की ज़रूरत नहीं होती है कंपनी को। आज हम दोनों सेक्शंस पढ़ेंगे, तो लेट्स गो स्टार्टेड। चलिए, और एग्जाम में हमें कैसे लिखना है हम ये भी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगी। जैसे मैं एग्जैक्ट लिखती हूँ आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो आप इस चीज़ पे कोई टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, वेयर a company has one or more सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी है जिसकी वन या फिर उससे ज़्यादा जो है सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी के साथ साथ क्या है, और चाहे तो उसकी एसोसिएट कंपनी है, या तो उसका किसी के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया हुआ है कंपनी ने, इस केस में भी तो ये क्या करेंगे, इट शैल प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करेंगे, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इन एडिशन अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब जो कंपनी है वो अगर उसकी कोई वन या वन से ज़्यादा अगर उसकी कोई सब्सिडरी है, या फिर एसोसिएट है, या फिर जॉइंट वेंचर है, तो ये लोग, इनको क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। और किस मैनर में, इन दी सेम मैनर, जिस मैनर में जो कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसको बना रही है, उसी सेम मैनर में बनाना है, सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट इट्स ओन। जिस मैनर में कंपनी के अपने जो कंसोलिडेटेड अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सेम उसी मैनर में बनाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको बनाने के बाद विच शैल ऑल्सो बी लेड
before the AGM of the company along with laying of its financial स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, कंपनी को अपने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनको जो है एजीएम में रखने होते हैं, एंड उसके बाद वहाँ पर और क्या रखना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एजीएम में रखना होता है, ताकि इसको जो है शेयर होल्डर्स वगैरह देख सके कि हाँ कंपनी ने जो अपनी कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको सही मैनर में बनाया है नहीं बनाया है, और कंपनी का मतलब जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो इस वजह से जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो है एजीएम में रखना होता है, प्रोवाइडेड। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी shall also attach along with its फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी को और क्या करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और क्या रखना पड़ता है, अ सेपरेट स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट रखना होता है जो कि क्या करता है, कंटेनिंग द क्या कंटेन करता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of its subsidiaries in form number AOC 1 के अंदर। ओके, सो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि जो भी कंपनी है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी सब्सिडरी है, चाहे एसोसिएट कंपनी है चाहे जॉइंट वेंचर है, तो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं। ओके, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें जो है एजीएम में रखना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ताकि उनको शेयर होल्डर्स और मेंबर्स जो है देख सके। ओके, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। दूसरी चीज है कि जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाएगी, जिसमें क्या लिखा रहेगा, ओनली कंपनी के जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो साइलेंट फीचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज, जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका सिर्फ साइलेंट फीचर्स लिखा होगा, और वो किस फॉर्म में जो है मतलब जो है रखेगी AOC 1 के अंदर। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो है कंपनी जब होल्डिंग कंपनी जैसे सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट जो है कंसोलिडेट कर रही है, कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। सो कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें जो है कंपनी को मतलब जो होल्डिंग कंपनी है उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारा किस में मेंशन है, रूल के अंदर मेंशन है। कौन सा रूल है, रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। ठीक है, ये जो है रूल है कंपनीज अकाउंट रूल 2014। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि होल्डिंग कंपनी को कब कब जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके,
ये इसमें क्या दे रखा है, एक्सेप्शन की होल्डिंग कंपनी को कब कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना होता। सबसे फर्स्ट केस है कि कंपनी कब नहीं बनाएगी, जब कंपनी ने अपने सारे मेंबर को जो है इंटीमेशन दे दिया है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। मतलब मेंबर को पता होना चाहिए कि जो हमारी कंपनी है वो अपनी सब्सिडरीज कंपनी के जितने भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो मेंबर को इंटीमेशन देना होता है। तो पहला क्या है, इंटीमेशन टू ऑल मेंबर्स। ठीक है, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसको, ऑल मेंबर्स, फॉर नॉट, मतलब आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा अपने मेंबर को कि आप जो है कंसोलिडेट नहीं करोगे अकाउंट को। ठीक है, नॉट कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स, मतलब कंपनी ने अपने मेंबर को जो इंटीमेशन दे दिया है कि वो जो कंपनी है वो कंसोलिडेटिंग अकाउंट्स नहीं बनाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस क्या है कि अगर कंपनी जो है, इट इज अ कंपनी, ऐसी कंपनी वोज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, मतलब ऐसी कंपनी जिसकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड नहीं है। ठीक है, नॉट लिस्टेड कंपनी जिसकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड नहीं है, और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, मतलब वो लिस्टेड होने भी नहीं जा रही है। ठीक है, और चाहे कहां पर, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब कब कब कंपनी को जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, जब उन्होंने अपने सारे मेंबर को इंटीमेशन दे दिया है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। दूसरा केस है कि कंपनी जो है उसकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और जो मतलब जो कंपनी की जो सिक्योरिटीज है वो प्रोसेस में भी नहीं है कि वो लिस्ट होने जा रही हो, ऐसा भी केस नहीं है, चाहे इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया में। ओके, फिर थर्ड केस है कि इफ अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, अभी मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगी। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी होती है वो दोनों, ये दोनों जो कंपनी है, इन दोनों में से कोई भी कंपनी जो है फाइल कर रही है, फाइल, ठीक है, कंसोलिडेटेड, फाइल कर रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, ठीक है, तो जो अल्टीमेट देन अल्टीमेट जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, अल्टीमेट जो सब्सिडरी कंपनी है shall not file consolidated financial statement। ये केस कब का है, मान के चलो कि ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। ये तो अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है। इसका एग्जाम्पल दे रही हूं, ये ए कंपनी है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है और ये कौन सी है, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है। ओके, और ये कंपनी कौन सी है, अल्टीमेट सब्सिडरी कंपनी है। इसका क्या मतलब है, जो ये ए कंपनी है ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कैसे है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी ये है, और जो बी कंपनी है इसकी सब्सिडरी ये है। तो इसका मतलब अल्टीमेट हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए है वो होल्डिंग कंपनी है, किसकी, सी की भी और बी की भी।
क्योंकि ए ने बी को होल्ड कर रखा है और बी ने किसको होल्ड कर रखा है, सी को। तो अगर ए ने बी को किया है तो ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, और बी ने सी को किया हुआ है तो बी होल्डिंग हो गई और सी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। तो हम अल्टीमेट क्या बोल सकते हैं कि जो ए है वो होल्डिंग कंपनी है किसकी, सी की। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बोलता है कि अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फाइल कर रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो अल्टीमेट सब्सिडरी कंपनी है इसको जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये बोलता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कराती हूँ अच्छे से। सो चलिए, फर्स्ट इन्होंने क्या बोला था, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेक्शन हमारा क्या बोलता है कि जो कंपनी है, अगर कंपनी की कोई भी सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, तो ये क्या करना है इनको जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ये लोग बनाएंगे तो उनके साथ साथ इनको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है, किसकी, अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के साथ। ओके, सो और इसको कहाँ रखना है, एजीएम में रखना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट कंपनी शेल ऑल्सो अटैच अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट भी उसमें अटैच करेगी, जिसमें क्या होगा, सब्सिडरीज कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके जो है कुछ साइलेंट फीचर्स लिखे हुए होंगे, ठीक है, और वो कौन से फॉर्म में होंगे, AOC 1 के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे केस है जिस केस में जो होल्डिंग कंपनी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा केस है, पहला है रूल 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014। इसमें क्या बोलता है, ये एक्सेप्शन है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो होल्डिंग कंपनी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करने हैं। ओके, तो कौन कौन से केस है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इंटीमेशन टू ऑल मेंबर फॉर नॉट कंसोलिडेटिंग द अकाउंट। आपने जो है इंटीमेट कर दिया अपने सारे मेंबर्स को कि आप जो है अपने अकाउंट्स के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जो आपकी सब्सिडरी, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, उनके अकाउंट को कंसोलिडेट नहीं करेंगे। दूसरा केस है कि जो कंपनी है उसकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो प्रोसेस में भी नहीं है कि जो उनकी सिक्योरिटीज है कि वो लिस्टेड होने जा रही है, ऐसा भी कोई केस नहीं है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ओके, कहीं पर भी। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि अगर आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी जो है, अगर उन्होंने आप फाइल कर दिया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो आपकी अल्टीमेट सब्सिडरी कंपनी है उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। मतलब ए और बी ने अगर फाइल कर दिया है अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो सी अल्टीमेट सब्सिडरी कंपनी है उसको अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बी सपोर्टिंग प्लीज़। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।